शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यम्मी फूड विद मनु में। जी हाँ, यदि आप लोग ने नवरात्रि का व्रत रखा हो और आपका कुछ डीप फ्राई खाने का मन नहीं है तो ये रेसिपी आपके लिए है। सच में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरे घर में तो जो व्रत भी नहीं रखता वो भी इस रेसिपी का इंतजार करता है कि कब ये टिक्की बनेगी और हम सबको मिलेंगी। सच में तो ये रेसिपी मैं इसके साथ आपको एक फलाहारी व्रत वाली चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पहले से आलू को अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया था, देन हमने छील करके अलग रख लिया था। अब आलूओं को हमने फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है। देन हमने यहाँ पे घर में ही राजगिर भून करके पीसा था। हम लोग राजगिर का आटा घर में ही तैयार करते हैं, तो आधा कप से भी कम हमने वो भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर अकेला मूंगफली का पाउडर ही। हमने यहाँ पे 1 कप रोस्टेड मूंगफली को पीस करके भी ऐड किया है। मूंगफली आप जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया क्रंची टेस्ट आता है। तो हम यहाँ पे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। देन 2 हरी मिर्ची बारीक कट करके ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पे सेंधा नमक यानी कि फलाहारी नमक ऐड करेंगे। तो लीजिए हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे घर में तो ना ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, क्योंकि व्रत भले किसी एक का हो पर सारे घर के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और जिस दिन ये टिक्की बनती है ना उस दिन खाना नहीं बनता, सिर्फ ये टिक्कियाँ ही खपती हैं। सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो देखिए इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर लेके इसको गोल करके टिक्कियों के शेप में बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए जब तक ये टिक्की बनकर तैयार हो रही है तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि व्रत वाली और कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ आगे। ये देखिए मैंने इसी तरह से सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको यदि लगे कि ये हाथ में हल्का सा चिपक रहा है तो आप कुछ नहीं, थोड़ा सा घी लेकर हथेलियों में लगा लें और उसके बाद टिक्कियां बनाएं, तो बिल्कुल भी परेशानी होगी, बहुत आसानी से बन जाएंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना। तो चलिए हम इनको सेक लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस पे तवा चढ़ाएंगे और उसमें हल्का सा घी ग्रीस करेंगे। जी हाँ, आप इसकी जगह पे चाहें तो व्रत वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर हम इसको यहाँ पे देसी घी से ही बना रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लगता है, 1 चम्मच घी में ही सारी टिक्कियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए हम यहाँ पे तवा पे इसको फैला देंगे। तब हम यहाँ पे इसको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। तो ये देखिए हमने हल्का हल्का सा घी इनके आजू बाजू से डाल दिया है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने व्रत वाली चटनी बनाकर तैयार करनी है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक हमारी टिक्की तैयार हो रही है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हम सबसे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कच्चा नारियल लेंगे और उसको तोड़कर टुकड़ों में कट कर लेंगे। देन हमने यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया लिया है, 1 हरी मिर्च डाली है, आधा चम्मच हमने यहाँ पे व्रत वाला नमक ऐड किया है और हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे दही बहुत खट्टा ना रहे। तो ये लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिए हैं मिक्सी के जार में, हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमारी व्रत वाली बहुत ही टेस्टी सी चटनी तैयार है। सच में इन टिक्कियों के साथ ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रही है ना ये चटनी, देख के ही खाने का मन हो जाए। व्रत ना रखना हो तो भी व्रत रखें, हमें इतना बढ़िया लगता है ये। तो चलिए इस चटनी को हम रखेंगे साइड में। अब हम टिक्कियों की तरफ चलते हैं। टिक्कियाँ हमारी एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही, सच में देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। सबसे खास बात क्या है ना इन टिक्कियों की, कि ये बहुत ही कम तेल या घी में बनकर तैयार हो जाती हैं। जी हाँ, 1 चम्मच तेल या घी बहुत काफ़ी है इसके लिए। तो और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है ना, जब आप बनाकर खाएंगे तभी आपको लगेगा कि सच में ये बात मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर आप जब लोग टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी स्वादिष्ट होती है। तो चलिए जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं। ये व्रत वाली नारियल की चटनी सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और टिक्कियाँ और इस चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अल्टीमेट है। आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप टिक्की बनाएं और उसके लिए आलू यूज़ करें तो आलूओं को आप उबाल करके पहले से बहुत अच्छे से ठंडा कर लें, तभी आप इस्तेमाल करें। वरना ना बहुत ही गीला हो जाता है बैटर जो रहता है ना, और उससे हम टिक्कियाँ नहीं बना सकते, एकदम बहुत ही गीला हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।